ओके, आज इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जेफरी एप्स्टीन। फेसबुक पे मुझे कुछ लोगों ने पूछा था इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने बनाया भी था बट ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये वाला डिटेल्ड होगा। इस वीडियो में हम इसका भी वीडियो यूज़ करेंगे और ये वीडियो उनके लिए भी है जो मुझे बुलाते हैं ध्रुव राठी ऑफ कश्मीर। लेट्स सी हिज वीडियो। अब इतने बेवकूफ तो किसी के भी सपोर्टर्स नहीं है कि वो इस चीज को नोटिस ना करें। तो ट्रंप के अपने सपोर्टर्स सवाल करने लगे कि आखिर ट्रंप अचानक से चुप क्यों हो गए। इलॉन मस्क ने तो ट्वीट करके ये तक कह दिया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए ये फाइल्स रिलीज नहीं हो रही हैं। हालांकि बाद में इलॉन ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर था कि ट्रंप के सबसे करीबी सपोर्टर्स भी सस्पिशियस होने लगे। और जब लोगों ने खुद से खोजने की कोशिश करी तो कुछ बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स यहां पर सामने आए। ट्रंप और एप्स्टीन की पुरानी दोस्ती, बहुत पुराना नाता। सो वीडियो आपने देख लिया, मुझे बस दो झूठ्स पे फोकस करना। इलॉन मस्क ने जो ट्वीट डिलीट किया उसके पीछे एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। और लोगों ने जब खुद से खोदना स्टार्ट किया तो कुछ शॉकिंग फैक्ट सामने आए। जेफरी एप्स्टीन की पुरानी दोस्ती, पुराना नाता। नाउ लुक एट दिस। नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है जेफरी एप्स्टीन फिल्दी रिच। कब रिलीज हुई? 2020 में। इसी के साथ एक सेकंड डॉक्यूमेंट्री है ग्लीन मैक्सवेल फिल्दी रिच, ये उसकी पार्टनर है जेफरी एप्स्टीन की। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रंप और एप्स्टीन कब से जानते थे एक दूसरे को। ये है यंग जेफरी एप्स्टीन। एंड लुक एट दिस, ट्रंप का घर है ये फ्लोरिडा बीच में, मोनालॉगो इसको बोलते हैं। जेफरी एप्स्टीन एंड डोनाल्ड ट्रंप, they were both wealthy guys from New York. And look at this. And they both ended up living a mile apart. कितना? इतना ही डिस्टेंस है इनके घर के बीच। Along Billionaires Row in Palm Beach. Look at this date. 1992. देखा, डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन दोनों की रिलेशन थी ऑलरेडी, और ये अवेलेबल थी पब्लिक के लिए, इवन नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। सो ये स्टेटमेंट सस्पिशियस होने लगे। और जब लोगों ने खुद से खोजने की कोशिश करी तो कुछ बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स यहां पर सामने आए। ट्रंप और एप्स्टीन की पुरानी दोस्ती इज कंप्लीटली रॉन्ग। भाई साहब बहुत मसाला ऐड करते हैं वीडियोस में। कुछ विक्टिम्स के वीडियोस, इंटरव्यूज है। चार एपिसोड्स है इस सीरीज के। हंटिंग ग्राउंड, अपने विक्टिम्स कैसे चूज करता था ये। फॉलो द मनी, इसके पास मनी। द आइलैंड तो आपने सुना ही होगा। और लास्ट, जब फाइनली ये एक्सपोज हो गया एज चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग। दिस वुमेन, ये पार्टनर है। दिस इज हाउ वो सपने दिखाता था इनको। इंटरनेशनल ट्रिप। ये है पुलिस चीफ पाम बीच का। देखो जेफरी एप्स्टीन कैसे कनेक्शंस रखता था इनके साथ। एंड ही सेज कि मैं डोनेशन दूंगा, कितना? 100,000 US डॉलर्स। ये है साइकोलॉजिस्ट, ये बताएगी एप्स्टीन कैसे अपने विक्टिम्स को चूज करता था, किस टाइप के विक्टिम्स। Psychologist and mental health counselor. I've worked with many victims of sexual trauma, and the first thought that I had when reading about the Jeffrey Epstein case is that he targeted girls Vulnerable, that weak. were so vulnerable. And this is something that most sexual predators do. The first step in the grooming process is spotting a vulnerable victim, someone who is financially disadvantaged or that already have more some sexual trauma in their past. Sexual predators like Jeffrey Epstein have an eye for picking out someone who is in need of something, and they identify that need and then they exploit it. When you're pairing a teenage girl, ये वो लॉयर है जिसने एप्स्टीन को डिफेंड किया। This went through various levels.
It was a very tough negotiation. And obviously this is the island. Would stay. It has a nickname, the Pedophile Island. The pedophile That island. wasn't the nickname Jeffrey gave it. ये वो फाइनल पार्ट है जब वो फाइनली अरेस्ट हुआ था 2019. Just when it's Federal prosecutors allege that between 2002 and 2005, Epstein paid underage girls as young as 14 to have sex with him at his town. Epstein es propietario de un jet privado y que además He's the villain. That's it. अब बात आती है सेकंड पार्ट, इलॉन मस्क और ट्रंप का ब्रोमांस. ओके, वन ऑफ द रीजंस इलॉन मस्क ने जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन की थी वाज टू कट गवर्नमेंट स्पेंडिंग. उसने एक बार स्टेज पे चेन सा भी लाया था, ब्यूरोक्रेसी कट करूंगा. उसने कुछ फेडरल एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट जॉब से निकाला भी था, जिन्होंने बाद में प्रोटेस्ट किया. फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ट्रंप ने एक बिल इंट्रोड्यूस की, बिग ब्यूटीफुल बिल. इस बिल का मकसद था गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करना, जैसे मिलिट्री का बजट इंक्रीज करना वगैरह. और ऑब्वियसली इलॉन मस्क को गुस्सा आया क्योंकि उसने गवर्नमेंट ज्वाइन की थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने के लिए. ये है इलॉन मस्क का रेस्पॉन्स बिल पे. लास्ट पार्ट, शेम ऑन दोज हु वोटेड फॉर इट, यू नो व्हाट यू डिड रॉन्ग, यू नो इट. ये है ट्रंप का रेस्पॉन्स. ही न्यू फॉर मंथ्स, उसे पता था. इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच ट्विटर आर्ग्यूमेंट इतना एक्सट्रीम पहुंचा एक बार पे कि ट्रंप ने धमकी भी दी, थ्रेटन किया था, द इजीएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इज टू टर्मिनेट इलॉन्स गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड फिर इलॉन मस्क का ट्वीट आया कि डोनाल्ड ट्रंप इज इन द एप्स्टीन फाइल्स. अब आप सबको पता चला होगा जो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में है, इसके पीछे स्टोरी क्या है. ऐसा कहना ट्रंप के करीबी सपोर्टर्स सस्पिशियस हुए, मैसेज बड़ा क्लियर था, ये कम्प्लीटली झूठ है. जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, भाई साहब बहुत मसाला ऐड करते हैं. ट्रंप सेक्सुअल प्रेडेटर है, इट्स अ वेल नोन फैक्ट. You know about sexual predators and things like that. Right. I mean, You are one. All right, I was going to say that, but it's true.